Hello everyone, welcome back to another part of Best Mountain Painter. गाइस, हमारा फैन फिक्शन फैंटेसी है और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसमें जो कैरेक्टर यूज़ किया गया है उनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। सो आप लोग इन्जॉय कीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो हम चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर। हमने लास्ट टाइम में देखा था कि वांगजी को लेबर पेन हुआ था। जैसे ही वांगजी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तो वीइंग वांगजी को रूम में ले जाता है और बेड में लेटा देता है। अपनी माँ को जैसे ही पुकारता है फिर उसके बाद में वांगजी की तरफ देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और जो साथ में उनके भाई वो वांगजी के भाई लोग थे वो भी देख के शॉक हो जाते हैं। तो चलो अब आज के पार्ट में हम देखते हैं आगे। उसी वह सभी लोग जब वांगजी को देखते हैं तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो देखते हैं कि वांगजी ने तो ऑलरेडी बेबी को जन्म दे चुका है। बेबी की खिलखिलाने की आवाज़ आने लगती है। वो देखते हैं कि बेबी को रोना चाहिए लेकिन बेबी तो खिलखिला रहा है। तो उसी समय सभी लोग शौक से बोलते हैं, वांगजी ये क्या हुआ? तो वांगजी जिसको पेन होना था वो भी खुशी से बोल रहा है, पता नहीं वीइंग, मुझे पेन हुआ और बेबी का जन्म हो गया और मुझे कुछ पेन भी नहीं हो रहा है, जबकि अब पेन होना था। और मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे मुझे वीकनेस होना था, डिज़ी फील होना था, लेकिन मैं भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं एनर्जी फुल है, मेरे पे कोई किसी ने एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिया हो, ऐसा लग रहा है। उसी समय बेबी के फोरहेड में एक लाइट ग्लो करने लगता है और उस लाइट का जब ग्लो शांत होता है तो वहाँ पे उसी पेंडेंट का चिन्ह होता है। सभी लोग बेबी के साथ हो रहा मैजिक को देखते हैं। उसी समय लेन सिजुई कहता है, ब्रदर ऐसा लग रहा है जैसे ये बेबी बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि अपने इसमें किसी के इसमें ऐसा कभी नहीं हुआ फोरहेड में इतना पावर निकलती हो और कोई चिन्ह उतर रहा हो। यहाँ पे तो कोई निशान ही आया। तो उसी समय जो जिंगी कहते हैं, ब्रदर हम लोग फादर को इन्फॉर्म कर देते हैं। और कुछ ही देर में जिंगी जो है तितली से संदेश भेज देता है और कुछ समय बाद ही वहाँ पे किरेन, लेंसिचेन और लेंसू से आ जाते हैं। जैसे ही वो बेबी का देखते हैं तो वो बेबी के पास जाते हैं और किरेन कहते हैं, मेरा ग्रैंड चाइल्ड आ गया और ये कितना सुंदर दिख रहा है। उसी समय लेंसुजुई जो 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 उनके साथ में उनके सामने जो मिरेकल हुआ था वो सब बताते हैं। तो किरेन कहते हैं, ठीक है मैं बेबी को चेक करके बताता हूँ। और उसी समय किरेन अपने हाथों में हाथ को घुमाते हैं और कुछ नीली सी रोशनी निकलती है और वो उस बेबी के फोरहेड में ट्रांसफ़र करते हैं। चेक करने के बाद में सभी लोग उससे कहते हैं कि हमारा ग्रैंड चाइल्ड बहुत पावरफुल होगा और यंग कल्टीवेटर होगा और जो सभी के इसमें सभी कल्टीवेटर में सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर कहलाएगा। और हाँ, ये बहुत काइंड और बहुत लॉयल भी होगा और सबके सबसे प्यारा और सबका दुलारा भी होगा। तो ये सुनते ही वांगजी जो कि स्माइल करता है और बोलता है, वाह, मतलब हमारे पास में एक साक्षात कल्टीवेटर ने जन्म लिया है। तो यहाँ पे जो किरेन है वांगजी से कहते हैं, हाँ वांगजी, और ये मुझे लगता है ये तुम्हारी माँ का दिया हुआ पेंडेंट है ना, उसी के मिरेकल से होगा शायद। उसी समय किरेन की नज़र उस बेबी के फोरहेड में जाती है तो बोलते हैं, देखो मैंने कहा था ना, यहाँ पे देखो इसके फोरहेड में भी उस पेंडेंट का चिन्ह बना है। तो सभी लोग उसे देख उसी समय जैसे ही किरेन ऐसा बोलते हैं तो वो बेबी खिलखिलाने लगता है। तो सभी लोग ये देखकर बहुत बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पे किरेन कहता है, देखा मैंने जैसे बोला तो ये खुश हो गया। तो उसी समय वांगजी कहते हैं, हाँ फादर आपने सही कहा, ये पता है जैसे जन्म लिया है ना तभी से देख रहे रोने के बजाय खिलखिला रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ जन्म लेते ही वो बहुत खुश होगा। तो यहाँ पे किरेन कहते हैं, हाँ ग्रैंड चाइल्ड किसका है? तो यहाँ वांगजी कहते हैं, हाँ फादर आपका है। उसी समय जो वीइंग की मदर है वो बेबी को उठाती है। तो बेबी जैसे ही हम वीइंग की मदर के पास जाते हैं तो उनके रोप्स को पकड़ने लगता है। तो उस समय वीइंग की मदर कहती है, देखो देखो
बेबी देखो अभी से समझने लगा कि उनकी दादी कौन है। तो यहाँ सभी लोग उनकी वीइंग की मदर और बेबी को एक साथ खुश होकर देखते हुए सभी लोग खुश होते हैं। यहाँ उसी समय किरेन कहते हैं, वांग जी तुमने इसका नाम सोचा, बेबी का नाम सोचा? उसी समय वांग जी वीइंग की तरफ देखते हैं। तो यहाँ वीइंग कहते हैं, हाँ फादर इन लॉ, इसका नाम वी युआन रहेगा। हम लोगों ने डिसाइड किया था युआन नाम रखेंगे करके। तो उसी समय वांग जी ने कहा था कि मैंने उनको बोला था सरनेम लेन रखेंगे करके, पर वांग जी कहने लगे कि नहीं, लेन हमारे पास बहुत है लेकिन हमारे बेबी का नाम वी युआन ही होना चाहिए। तो उस समय यहाँ किरेन कहते हैं, हाँ नाम बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे लैन सिजुई कहते हैं, वो वी युआन। जैसे वी युआन कहते हैं सिजुई, तो उसी समय वो बेबी है वो बहुत खिलखिलाने लगता है। तो यहाँ पे चिंगी, सुसे, शुयू और यांग बोलते हैं, हम फिर तो हमें सेरेमनी रखना चाहिए। तो उसी समय जो सिजुई है वो वीइंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, है ना ब्रदर इन लॉ? तो वीइंग पहली बार ब्रदर इन लॉ सुनकर बोलते हैं, स्माइल करते हुए बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पे इतना क्यूट और पावरफुल बेबी जन्म लिया है तो हमें तो सेरेमनी ज़रूर बनता है ना। तो यहाँ सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उस समय वीइंग की मदर कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं बेबी युआन को छोड़ूँ ही ना। तो यहाँ पे वांग जी कहता है, बिल्कुल मत छोड़ोगे मामा, आप ही रखो, ठीक है, आप ही के पास रखोगे तो आपके साया में वो और प्यारा होगा। और वैसे भी मामा आप इतनी प्यारी मदर हो तो क्या ग्रैंड मदर अच्छी नहीं हो सकती? वैसे होगी। मैं तो चाहता हूँ कि आपका पूरा पालन पोषण, जो बेबी युआन का पालन पोषण है वो आप ही करो, आप ही के अंडर में होगा सब कुछ। तो यहाँ पे जो यू हैं वी यू, वो बहुत खुश होती हैं और बोलती हैं, वांग जी थैंक यू सो मच, तुमने इतना प्यारा बेबी को जन्म दिया और मुझे ग्रैंड मदर बनाया। उसी समय वांग जी वीइंग की मदर से कहते हैं कि पता है मदर, भले ही पेंडेंट की वजह से बेबी युआन पावरफुल बने, लेकिन हेल्दी आप ही के प्यार और दुलार से और आपके खाना की वजह से, आपने जो मुझे पूरे हर समय खाने में ध्यान दिया और मेरी पूरी केयर किया है ना, उस वजह से बेबी हेल्दी जन्म लिया है ना। वांग जी उसी समय सभी लोगों की तरफ देखता है और कहते हैं, है ना, मम्मा ने ध्यान दिया है ना। उसी समय जो लैन सिजुई है वो कहते हैं, हाँ भैया, आंटी ने पूरा ध्यान दिया है आप पर और बहुत केयर किया है, आपको रात दिन एक किया है, और पता है हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया है यहाँ, ऐसा लगता है जैसे हर एक दिन स्पेशल दिन हो। तो यहाँ सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और उसी समय लेन यांग बेबी के पास जाते हैं और बोलते हैं, युआन युआन कहते हैं। तो उसी समय बेबी खिलखिलाने लगता है और लेन यांग के पास चला जाता है और एक एक करके सभी लोगों के पास जाता है और सभी लोग उस बेबी युआन को पकड़कर बहुत खुश होते हैं। अब शाम का समय होता है, जिस समय अब सेरेमनी की तैयारी होने लगती है, जो सब लोग तैयारी कर रहे थे। जहाँ लेन युआन को वांग जी ने पकड़ा हुआ था और यहाँ वीइंग कहते हैं, क्या मुझे भी तैयारी करना पड़ेगा? मुझे भी अपने युआन के साथ खेलना है। तो यहाँ वांग जी कहते हैं, तुमने अभी पूरे टाइम पकड़ा हुआ था, सभी लोगों के पकड़ने के बाद में सबसे ज़्यादा किसी ने पकड़ा था? तो यहाँ वीइंग कहते हैं, हाँ मैं फादर हूँ उसका। तो उसी समय वांग जी कहते हैं, हाँ मैं भी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे टाइम तुम ही पकड़ोगे, तुम पहले काम में ध्यान दो। तो उसी समय वीइंग की मदर कहती है, हाँ वीइंग, तुमको पहले पूरा सेरेमनी की तैयारी करना है और तुम बेबी के पीछे पड़े हुए हो। तो उसी समय जैसे वीइंग की मदर कहती है, उसी समय जो बेबी है वो वीइंग के हाथ को पकड़ लेता है, जो कि वीइंग वांग जी के पास खड़ा होता है। वीइंग जब देखता है कि बेबी युआन ने उसके हाथ की उंगलियों को पकड़ रहा है करके, तो वो उसी समय बोलता है, देखो वांग जी, वो मेरे पास आने हो रहा है क्या नहीं। तो उसी समय वांग जी जैसे ही बेबी युआन को वीइंग को देने लगता है, उसी समय युआन वांग जी से चिपक जाता है। तो यहाँ पे वीइंग जो कि देखता है और बोलता है, ये देखो ना, अभी से एक तो मुझे मतलब चिढ़ाने लगा था। जो सभी लोग देखते हैं उनका ये सब एक्शन को कि युआन क्या कर रहा था, तो सभी लोग हंसने लगते हैं।
उसी समय वीइंग की मदर कहती है, वीइंग देखो तुम अपने काम में ध्यान दो, वो बेबी भी यही चाह रहा है। तो एक काम करो, तुम अपने माउंटेन में सभी लोगों को ये इन्फॉर्म कर दो रात के सेरेमनी के लिए, तो अच्छा रहेगा। वो वैसे भी अभी टाइम बहुत कम बचा है, सिर्फ 2 घंटे बाद में सेरेमनी स्टार्ट करना है। तो वीइंग कहता है ठीक है मदर, मैं जाता हूँ। अब वीइंग माउंटेन के सभी लोगों को इन्फॉर्म करने चला जाता है। अब वांगजी के पास में, जहाँ युआन गोद में खेल रहा, तभी वांगजी के आसपास खरगोश, स्नोबर्ड्स और हिरण आ जाते हैं। जैसे ही जो खरगोश है वांगजी के पास जाता है, तो उसी समय युआन देखता है और अपना हाथ लंबा करने लगता है। और जैसे ही खरगोश देखता है कि युआन उसे छीनने की कोशिश कर रहा है, तो और किनारे चला जाता है। और फिर युआन स्नोबर्ड्स, खरगोश और हिरण के साथ चीते हुए खेलने लगता है, जिसे देखकर, ये सब मोमेंट को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। बोलते हैं देखो हमारा बेबी युआन कितने जल्दी पहचानने लगा सभी को। तो यहाँ खरगोश भी बहुत उछलता है और अपनी भाषा में ही हिरण और स्नोबर्ड्स को कहते हैं कि देखो मैं बहुत खुश हूँ, पता है मेरा सपना था मैं वीइंग और वांगजी का बेबी को देखूं और उसके साथ खेल सकूं। और देखो ना, कुछ ही समय पहले जन्म हुआ बेबी युआन हमारे साथ खेलने लगा है। तो उसी समय जो हिरण है वो अपनी ही भाषा में खरगोश और स्नोबर्ड से कहती है, मेरा तो सपना ही है कि मैं वांगजी और वीइंग के 3 बच्चे को देखूं और उनके साथ खेलना चाहती हूं। तो उसी समय जो स्नोबर्ड्स कहती है, हाँ पता है मैंने इतने अच्छे लोग कभी नहीं देखे अपने ज़िंदगी में, तो अभी तक इतने समय तक मैं जिया हूँ, तब तक तो मैंने इतने अच्छे लोग कभी नहीं देखा। और ये हर समय हर चीज़ का एंजॉय करते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ खरगोश, वीइंग और स्नोबर्ड्स बोलते हैं हाँ हमें भी बहुत अच्छा लगता है और खुश हो जाते हैं, जिनके कन्वर्सेशन को यहाँ जो बेबी युआन है वो समझता है और वो भी खिलखिलाने लगता है। इन सब का मोमेंट को देखते हुए सभी लोग कहते हैं बेबी युआन कुछ ही घंटे हुए हैं जन्म लिया है, लेकिन देखो ना सबके इसमें खुशियाँ भर दिया। यहाँ तक कि देखो ये खरगोश, हिरण और स्नोबर्ड से उसके साथ खेलने तक लगे हैं और उनके साथ वो भी खेलने लगा है और कितने खुश लग रहे हैं। उसी समय वांगजी कहते हैं, हाँ पता है ऐसा लग रहा है ये सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश है बेबी युआन से। हम लोग तो है ही, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ का पूरा माहौल ही अलग हो गया है, ऐसे खुशनुमा टाइप लग रहा है। उसी समय वांगजी के आँखों से खुशी वाले आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखकर युआन वो अपनी हाथ वांगजी के फेस की तरफ बढ़ाने लगता है, जिसकी एक्शन को देखकर वांगजी अपना सर झुका लेता है और युआन वो आंसू पोंछने लगता है। सच में गाइस ये बेबी तो बहुत ज़्यादा मिरेकल है, बहुत जल्दी समझ रहा है। उसी समय किरेन कहते हैं वांगजी से, वांगजी क्या वो पेंडेंट को हमको युआन को गिफ्ट करना चाहिए? तो उसी समय वांगजी कहते हैं नहीं फादर, फिर पता चले वो मेरे जैसा ही हो जाए। तो यहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं और यह वांगजी ब्लश करने लगता है अपने ही शब्दों में। तो उसी समय किरेन कहते हैं नहीं वांगजी, उस मिरेकल के कारण ही हमारे युआन का जन्म हुआ है, मतलब ये एक पावरफुल ये है, तो ये कैसे ही कर सकते हैं? तो उसी समय वांगजी कहता है नहीं फादर, अभी मैं अपने पास ही रखूँगा, जब उसकी ज़रूरत होगी, हो सकता है फ्यूचर में उसकी ज़रूरत हो तब हम उसे दे देंगे। तो यहाँ फादर कहते हैं ठीक है, तो फिर मेरी तरफ से गिफ्ट बनता है। और फिर वो कुछ अपने पास से मैजिक ये करते हैं और बहुत सुंदर सा वो हाथ का कड़ा ये करते हैं, जो बहुत सुंदर लगता है। वो जैसे ही उस कड़े को वो युआन के हाथ में ले जाते हैं तो वो अपने आप उसमें फिट हो जाता है। तो यहाँ पे उसी समय वीइंग की मदर कहती है ये देखो ना हमारे बेबी युआन के हाथ में कितना सुंदर लग रहा है। तो उसी समय लेन यांग कहता है हाँ फादर ये बहुत सुंदर गिफ्ट लग रहा है। तो यहाँ वांगजी कहता है थैंक यू फादर, आपने इतना अच्छा गिफ्ट दिया। तो उसी समय किरेन कहते हैं वांगजी से, वांगजी मैंने तो सिर्फ एक एक्सेसरीज ही दिया है, सिर्फ वो एक वस्तु है, लेकिन तुमने मुझे
सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, मुझे ग्रैंडफादर बनाया है। और फिर किरण वांगजी के फोरहेड में किस करते हैं और बोलते हैं पता है ये बेबी तुम्हारे जैसा दिखता है। तो उसी समय वीइंग की मदर भी कहती है हाँ महाराज, ये बिल्कुल वांगजी की तरह ही दिखता है, ऐसा लगता है जैसे वांगजी ही की परछाई हो। उसी समय वांगजी किरण और वीइंग की मदर की तरफ देखते हुए कहते हैं नहीं, पता है ये ना वीइंग की तरह है, क्योंकि जब ये खिलखिलाता है तब ये बिल्कुल वीइंग की स्माइल की तरह खिलखिलाता है। तो यहाँ वीइंग की मदर कहती हाँ ये चीज़ तो मैंने नोटिस ही नहीं की, इतने देर से कितना खिलखिला रहा है बेबी फिर भी। तो यहाँ वांगजी कहते हैं हाँ मदर, पर मैं सामने हूँ ना इसलिए पहचान गया। तो यहाँ उसी समय किरण कहते हैं हाँ दोनों का रूप है, हमारा बेबी युवान दोनों का रूप है। जैसे ही ऐसे बोलते हैं तो बेबी युवान खुश हो जाता है और किरण के पास जाने के लिए हाथ बढ़ाने लगता है। जैसे ही किरण उसे पकड़ते तो वो जो किरण है उनकी जो दाढ़ी है उसको पकड़ने लगता है, छीने लगता है। तो उसी समय किरण देखते हैं कि उसे ये कर रहा है तो वो उनको गुदगुदी के कारण हंसने लगते हैं। ओहो युवान तुम क्या कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुमको मेरी दाढ़ी बहुत पसंद आ गई है। उसी समय लैन जिंगी हंसते हुए कहते हैं फादर आपने सही कहा, आपको तो ना आपकी दाढ़ी को ना संभाल के रखना होगा, नहीं तो किसी दिन ये युवान आपकी दाढ़ी को ना चुरा ले जाए। तो ये बोलते हैं और सब लोग हंसने लगते हैं। और जो किरण है वो जिंगी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुमको नहीं लग रहा है जिंगी तुम अपने फादर के मजाक उड़ा रहे हो। तो यहाँ जिंगी कहता है फादर कभी कभी तो मौका मिलता है। उसी समय बेबी युवान के खिलखिलाने की आवाज़ आने लगती है, जिससे जिससे जिंगी कहता है देखा फादर युवान भी खुश है। तो तभी वीइंग माउंटेन के लोगों को इन्फॉर्म करके आ जाता है और सभी लोग देखते हैं कि वीइंग के साथ में कोई पर्सन है। तो गाइज़ मैं यहीं स्टॉप करती, हम कल देखेंगे कि उनके घर में कौन पर्सन आया है और सेरेमनी देखेंगे, ठीक है। और हाँ आप लोगों को अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।